हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विक लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की जनगणना 2011। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले है, भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया? वो है, भारतवर्ष का नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया। आगे, भारत का हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। आप इसको याद करने के लिए यह ध्यान रख सकते हैं कि हिंदुस्तान में छोटी ई की मात्रा है, हिंदुस्तान में छोटी ई की मात्रा है तथा ईरानियों में बड़ी ई की मात्रा है। इस प्रकार भारत को इंडिया नाम किसने दिया? वो यूनानियों ने। भारत के प्राचीन नाम दो नाम हैं, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए इसकी विश्व में स्थिति देखते हैं। यह विश्व का मानचित्र है। इसमें भारत की स्थिति, भारत यहाँ पर स्थित है। यह जो है भूमध्य रेखा है जो विश्व के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इससे दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की उत्तर में 876 किलोमीटर दूरी है और यह अपना नॉर्थ अमेरिका, यह साउथ अमेरिका, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप और यह यूरोप महाद्वीप है और यह है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति ये है और यहाँ पर रसिया। आगे है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? अशोका पॉइंट या इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे अशोका पॉइंट या इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन या लीचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दक्षिणी बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार में स्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे प्रथम सूर्योदय होता है। पश्चिमी बिंदु, जो कि गुहार मोती गुजरात में स्थित है। आगे है, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये हम सब जानते हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और जिसमें पहले है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। आगे है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247, जिसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं 204, अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या 43। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वह भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। भारत में द्वीप इस प्रकार हैं कि भारत में द्वीप की स्थिति, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है और भारत में द्वीप इस प्रकार हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत है और लेफ्ट साइड में अरब सागर और इस साइड है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अपना श्रीलंका। तो 43 द्वीप अरब सागर और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। आगे है, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये है भारत जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और भारत की अक्षांश देशांतर रेखाओं पर स्थिति इस प्रकार है: 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश है, प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल में रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर यूएसए और 5वें पर ब्राज़ील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत स्थित है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, आर से हो गया रूस, सी से हो गया कनाडा और सी से हो गया चीन, यू से हो गया यूएसए, बी से हो गया ब्राज़ील और ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया अर्थात रक्कूबाई। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में देश। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर है, अर्थात जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक की दूरी जो है 3,214 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो कि 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा जो कि 6100 किलोमीटर है और भारत की कुल समुद्री सीमा अंडमान निकोबार सहित वह है 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तटरेखा वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात, और उससे कम है आंध्र प्रदेश और उससे कम तमिलनाडु। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, जी गुजरात, ए आंध्र प्रदेश, टी तमिलनाडु। गेट के नाम से आप याद कर सकते हैं। न्यूनतम समुद्री तटरेखा वाला राज्य है गोवा, जिसकी सबसे कम समुद्री तटरेखा है। भारत के जल क्षेत्र किस प्रकार हैं? 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को पृथक करता है। मिनिकॉय अर्थात लक्षद्वीप भारत। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। आगे है डंकन पास जो कि दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से पृथक करता है। आगे है पाक स्टेट या पाक जला भूमध्य जो कि भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका को पृथक करता है। कोको स्टेट यानी कोको द्वीप जो कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। आगे है गेट चैनल या महान चैनल जो कि अंडमान निकोबार भारत तथा सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को पृथक करता है, महान चैनल। आगे है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी जो कि श्रीलंका है, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी। भारत का संवैधानिक नाम जो संविधान में वर्णित है, भारत अर्थात इंडिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें क्विक लर्निंग और मोटिवेट करें हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।